Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Fawzia Muslim from University of Karachi and this video is for first year honors students. The topic of this video is valence bond theory. In this whole video we will discuss about the history and postulates of valence bond theory. So let's start the video. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री एंड पोस्टलेट्स स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। हर थ्योरी की तरह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद दैम। बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, आपकी मेमोरी रिकॉल करवा दूं कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में आपके पास एक आयोनिक बॉन्ड होता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच there will be the complete transfer of electron from one atom to another atom, that will be referred as ionic bond, right? नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड हमारे पास होता है कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें देयर विल बी द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। तो दो एटम्स में से दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होती है और फिर उसके बाद वो दोनों आपस में उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरी बात को समझिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जब दोनों कंबाइन होंगे तो वो पेयर बनेगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स की दोनों शेयरिंग करेंगे, सही। ये बातें आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक। द नेक्स्ट अप्रोच इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपके पास एक ही एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक, और दो एटम्स उसको आपस में शेयर करते हैं, यानी कि एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, जबकि दूसरा एटम सिर्फ शेयरिंग करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा। दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी रेफर्ड एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली वो कंपाउंड्स that contain coordinate covalent bond they will be referred as coordination compounds, ठीक है। तो valence bond theory basically explain the bonding in coordination compounds and covalent compounds, ठीक है। तो ये जो भी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होंगे या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग में होगी, सही। अब किस मेथड को ये यूज़ करते हुए एक्सप्लेनेशन देगा, द मेथड विल बी रेफर्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ होती है आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स, एक चीज़ होती है आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स थी जिसमें आपके पास बल्क मटीरियल की स्टडीज़ थी, यानी कि बल्क मटीरियल की अगर प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं, बल्क मटेरियल की डिफरेंट चीज़ों को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहोगे, क्लासिकल, ठीक है, नॉर्मल मैकेनिक्स। बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज़ होगी, अगर आप बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर जाकर, एटॉमिक लेवल पर जाकर उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो दैट विल बी रेफर्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की हम ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके हैं एक पूरे लेक्चर में, सही। तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है विद द हेल्प ऑफ द मेथड दैट विल बी रेफर्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये बात ऑलरेडी आपको इस तरह से भी समझ में आ जाएगी कि जाहिर सी बात है जब बॉन्डिंग एक्सप्लेन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर बात हो रही है, तो वो ऑब्वियसली क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होगी, वो क्वांटम मैकेनिक्स ही होगी, ठीक है। सो बेसिकली दिस थ्योरी primarily focus on the formation of the individual bond from the atomic orbitals of the participating atoms during the formation of molecule। क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर कि प्राइमरीली फोकस करती है इंडिविजुअल बॉन्ड फॉर्मेशन पर एटॉमिक लेवल पर। क्या मतलब हुआ इस बात का कि मॉलिक्यूल किस तरह फॉर्म होता है, ऑब्वियसली देयर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, देयर विल बी द इंट्रैक्शन बिटवीन द एटम, देयर विल बी द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एटम। तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को पहले डिस्कस करता है कि मॉलिक्यूल्स में एटॉमिक लेवल पर एटम्स किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं, उनके दरमियान किस तरह से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और किस तरह से ऑर्बिटल्स आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसके थ्रू जो है ये अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, ठीक। नाउ कम्स टू व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट्स अ थ्योरी व्हिच डिस्क्राइब्स अ केमिकल बॉन्ड। ये एक ऐसी थ्योरी जिसमें हम केमिकल बॉन्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टेट्स दैट द ओवरलैपिंग ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अब गौर से समझिएगा इस स्टेटमेंट को। वीबीटी स्टेट्स करती है कि देयर विल बी द ओवरलैपिंग ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। थोड़ा थोड़ा करके समझिए इस बात को कि आपको मालूम है कि जब भी एटम्स इंट्रैक्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन करते हैं तो उनको ये ज़रूरत हमेशा उस टाइम होती है जब वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, सही।
अगर एटम कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि जस्ट लाइक जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, यानी कि 8 ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं उनके आउटर मोस्ट शेल्स, सो देयर विल बी द नो नीड ऑफ टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गिविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये काम लेने और इलेक्ट्रॉन देने का कौन करेगा? हमेशा वही एटम करेगा जो कि इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। सही, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। ऑब्वियसली सी बात है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म ही कब होगा? जब इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। अगर कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कभी भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। हाँ, एक्सेप्शन ज़रूर है हमारे पास, जैसे कि हीलियम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जिनॉन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, नो डाउट एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो लेकिन मेनली हम क्या बात करते हैं कि इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जब इंट्रैक्ट करेंगे तभी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ओवरलैपिंग ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब कर रही होती है, जो कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही होती है बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात लिखी हुई है, ये वही बात लिखी हुई है, राइट, जो आप ऑलरेडी 9th क्लास के बच्चों की तरह केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं। सही, सो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। ये क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब हाइब्रिड क्या चीज़ होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वो मैं आपको जो है रिकॉल करवा देती हूँ आपकी मेमोरी, कि जब भी इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या होता है कि न्यू ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, यानी कि प्रीवियस ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर न्यू ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं, जिनकी एनर्जी लेवल्स में भी कुछ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, so the formation of new orbitals after the combination of old orbitals, that the process will be referred as hybridization। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, राइट। सो आई एम रिपीटिंग अगेन दिस स्लाइड। इसमें मैंने आपको सिर्फ जनरल बातें बताई हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या कोवेलेंट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा होता है, और विद हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली सी बात है, हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बात कर रहे हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो नहीं यूज़ होगी, ऑब्वियसली कौन सी मैकेनिक्स होगी? क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हम एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछूंगी कोई भी चीज़। हलवा पेपर कभी भी नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा के आपसे ट्रिकी पूछ लूँगी कि विच टाइप ऑफ द मैकेनिक्स विल बी यूज्ड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ठीक है, तो आपके माइंड में फ़ौरन से आना चाहिए। या मैं अगर ये पूछूँ कि विच टाइप ऑफ मैकेनिक्स विल बी यूज्ड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो बॉन्डिंग को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक लेवल की अगर बात करेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होगी। ठीक है, आपसे रीज़न पूछ सकती हूँ, तो आप रीज़न ये बताएंगे मुझे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बात कर रहे हैं तो वो क्वांटम मैकेनिक्स होगी, बल्क लेवल पे बात कर रहे हैं तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स होगी। ठीक है, तो इस तरह करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सही, नेक्स्ट मैंने आपको ये बात बताई कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्टेटमेंट क्या, सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी दो एटम्स के दरमियान, और उसमें होगा क्या कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे और ऑर्बिटल्स न्यू फॉर्म होंगे, जिनको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये सारा काम जो है वो हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। सही, अच्छा, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि बॉन्डिंग इज कोवेलेंट इन ओरिजिन एंड मेटालिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स बिटवीन ईच एटम एंड इट्स नेबर। एक टर्म्स यहाँ पे आ रही, एक टर्म यहाँ पर आ रही है रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन विल नेवर बी प्रेजेंट इन द स्टैटिक स्टेट। इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टैटिक स्टेट में यानी कि रेस्टिंग स्टेट पर नहीं होगा, वो रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस। आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम होगी। ठीक है, सो दिस स्टेट इज रेफर्ड एज रेजोनेंस स्टेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्टेट कहते हैं। नाउ कम्स टू व्हाट द हिस्ट्री ऑफ दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। So Lewis approach failed to shed light on the formation of chemical bond। सबसे पहले जो Lewis approach थी for the formation of chemical bond, it was failed to explain the formation of chemical bond। ठीक है, तो Lewis की जो approach थी वो chemical bond को explain करने में, completely explain करने में fail हो गई थी। और इसके बाद आपके पास एक आई थी VSEPR theory, that is referred as valence shell electron pair repulsion theory। उसकी भी कुछ limited applications थी, और लिमिटेड एप्लीकेशंस में क्या लिमिटेड था कि इट वाज बेसिकली फेल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी कि अगर आप देखें वैलेंस, आगे हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट ये जो थ्योरी थी VSEPR यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्जन थ्योरी, इसके थ्रू हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि कोई थ्योरी आती है, उसमें कुछ फॉल्ट्स रह जाते हैं। फॉल्ट्स तो खैर मैं नहीं कहूँगी, उसमें जो है ऑब्वियसली सी बात है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, इनोवेशंस आती जा रही हैं, तो कुछ इनोवेशंस के साथ फिर न्यू थ्योरी आ जाती है, फिर उसके अंदर ही उसी थ्योरी को यूटिलाइज करते हुए थोड़ी सी और इनोवेशंस करके कोई दूसरी थ्योरी पेश कर देता है जो कि उससे ज़्यादा वैलिड होती है, उससे ज़्यादा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है हमें। ठीक, तो इसी तरह से थ्योरीज जनरेट होती हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज इश्यूज़, इन इश्यूज़ को बताने के लिए, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव डिस्क्लोज अ थ्योरी दैट इज़ रेफर्ड एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को रिप्रेजेंट करने वाले थे वॉल्टर हेनरिच हैटलर एंड फ्रिट्ज वोल्फगैंग लेनिन। ठीक, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले जब भी पढ़ाया जाता है तो वो हाइड्रोजन, जो कि सिंपलेस्ट एटम है, उसके थ्रू पढ़ाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हैज़ ओनली वन ऑर्बिट इन विच ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सो अगर हम ऑर्बिटल्स के थ्रू देखें, पहला तो ऑर्बिट होता है और ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। ये बात आपको मालूम है कि ऑर्बिट जो है वो बेसिकली शेल्स होते हैं, और फिर ऑर्बिट को यानी कि आप शेल कह सकते हो और ऑर्बिटल्स को आप सब शेल कह सकते हैं। ठीक है, KLMP ये जो है आपके पास ऑर्बिट्स होते हैं, SPDF ये सारे आपके पास शेल्स, सब शेल्स होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, दैट इज़ 1s, और दूसरा जो हाइड्रोजन होगा वो भी 1s होगा। तो हाइड्रोजन बेसिकली जो है हाइड्रोजन एटम इज़ वेरी अनस्टेबल इन नेचर, तो ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होता है। जितनी भी गैसेस होती हैं वो हमेशा ज़्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ये भी आपके पास एक डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसमें 1s कंबाइन होकर आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्रिएट करता है, और आपके पास ये जो ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा बॉन्डिंग प्रोड्यूस करता है। अब सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग क्या होती है, ये आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट स्टेज में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इसको मैं दोबारा रिकॉल करवा दूंगी आगे की स्लाइड्स में आपको। ठीक है, सो बेसिकली इट फोकसेस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको बताया जा रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जैसे कि आपने पीछे की स्लाइड में देखा था कि 1s की बात हो रही थी, SPDF की बात हो रही थी, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है, जिसमें ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर न्यू ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली यही होता है हमेशा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में कि केमिकल बॉन्ड्स में कुछ ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होती है, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है ये। ठीक है, इट गोज ऑन टू द एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एज वेल। वही बात मैं भी आपको बता रही थी कि जो VSEPR थ्योरी थी वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई थी। तो यहीं पर मैं दोबारा आपको ये बात बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह से आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, उस प्रोसेस को यूटिलाइज करते हुए उस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को यानी कि एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। ठीक, so it also emphasizes that the nucleus of an atom in a molecule is attracted to the electrons of the other atoms. So basically अगर देखा जाए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कम्प्लीटली स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किस तरह करता है, वो एक्सप्लेन करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेवल, on the basis of the movement of electron from one atom to another atom, or you can say on the basis of the recombination of orbitals and the formation of new orbitals, which will be referred as hybridization process। और hybridization process के बाद फिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में, किस तरह से रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहा है वो किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है, थ्रू ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? नाउ कम्स टूवर्ड्स द postulates of this hybridization process. So the important postulates of valence bond theory are listed here. The first postulate is covalent bonds are formed when two valence orbitals belonging to two different atoms overlap each other. मैं थोड़ा थोड़ा करके और आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है? So the covalent bond are formed. Covalent bond किस तरह फॉर्म होता है? When two valence orbitals, valence का मतलब outer orbitals, ठीक है? जब दो outer orbital, हमेशा ये होता है किसी भी आप केमिकल बॉन्ड को उठाकर देख लें तो कभी भी जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल्स होते हैं, वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में. हमेशा वैलेंस ऑर्बिटल्स ही केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इतनी इस बात को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि ये मैं आपसे एमसीक्यूज़ में या फिर मैं आपसे ब्लैंक से पूछ सकती हूँ, तो उस वक्त आपको शायद माइंड ना चल रहा हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपसे ट्रिकी पूछी जा सकती हैं, ठीक है? कि वैलेंस बॉन्ड ही बहुत लेकिन नॉर्मल सी चीज़ है ये, लेकिन ये चीज़ें उस वक्त क्लिक नहीं कर रही होती है माइंड में, राइट? तो बात आपसे क्या हो रही थी कि वैलेंस ऑर्बिटल्स ही हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. सो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म व्हेन टू वैलेंस ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द टू डिफरेंट एटम्स ओवरलैप ईच अदर. जब दो डिफरेंट एटम्स के वैलेंस ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एरिया बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स इंक्रीजेस. उसकी वजह से क्या होगा कि जब दो एटम्स आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे तो उस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी, उस रीजन में क्या होगा? हाई हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से क्या होगा? देयर बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी उसकी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक? इस बात को आप इस तरह से समझें कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पीछे दिखाया हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन के इस ऑर्बिट में भी ये ऑर्बिटल कह लें, अगर एस की बात करें तो ऑर्बिटल कह लें, और अगर शेल की बात करें तो ऑर्बिट कहें. तो इस शेल में, ये सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पर भी यही केस है. जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे तो क्या होगा कि दोनों ऑर्बिटल्स भी कंबाइन होंगे. मैं एक तरह से आपको समराइज करके बता दूँ जो भी मैंने अभी आप तक आपको बताया. तो ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, यानी कि ये न्यू ऑर्बिटल जनरेट करेंगे. और न्यू ऑर्बिटल जनरेट करने का मकसद है कि वो ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, ठीक? यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है. अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा? इस रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होगी, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई हो जाएगी, सही? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी यहाँ पर, तो इस वक्त मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी. तो यही बात आपको इसमें बताई जा रही है कि बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग और बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देयर विल बी द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ which the stability of resulting molecule will enhance, ठीक है? Now comes toward the second postulate of it. The presence of many unpaired electrons in the valence shell of an atom enables it to form multiple bonds with other atom. अब क्या बात हो रही है कि अगर एक एटम के अंदर, ज़रूरी नहीं है, अभी हमने हाइड्रोजन की बात की, उसमें था ही एक इलेक्ट्रॉन. अब कुछ ऐसे एटम्स भी हो सकते हैं जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स विद द अदर एटम. तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड विल मेक मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, राइट? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैंने पाई और सिग्मा बॉन्ड को दिखाया हुआ है. चलिए इसको मैं आपको बाद में डिस्कस करती हूँ. नेक्स्ट कोई स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें आपको मैं डिस्क्राइब कर दूँगी किस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. Now comes toward the third point. The paired electron present in the valence shell don't participate in the formation of chemical bond. वही बात जो मैं भी आपको यहाँ पे बता रही थी कि याद रखिएगा, हमेशा unpaired electron will participate in the formation of chemical bond. Paired electron has no reason to participate in the chemical bond formation, ठीक है?
क्योंकि हमेशा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, हर चीज़ पेयर बनाने के लिए बनाना चाहती है, ठीक है। कुदरत का एक क्या कहना चाहिए कि असूल है, एक लॉ है कि हर चीज़ पेयर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगी, सही। अनपेयर्ड जो चीज़ होगी वो अनस्टेबल होगी, तो वो पेयर फॉर्मेशन करेगी। अब जब ऑलरेडी पेयर है तो वो पार्टिसिपेशन नहीं करेगी इन द केमिकल बॉन्ड, ठीक है। नाउ कम्स टू द फोर्थ पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं एंड दे आर ऑल्सो पैरेलल टू द रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर ओवरलैपिंग। ये जो भी जिस भी तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो ये पैरेलल बॉन्डिंग होती है, बेसिकली पैरेलल है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शनल नेचर है, ठीक है। अब दो तरह के पास हमारे पास बॉन्डिंग होती है, एक होती है पाई बॉन्डिंग, एक होती है सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। तो पाई और सिग्मा बॉन्डिंग कौन सी होती है वो देख लेते हैं। पाई बॉन्डिंग आर फॉर्म फ्रॉम द साइड वाइज ओवरलैपिंग। जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होगी उसको हम कहेंगे पाई बॉन्डिंग, ठीक। और जो कि सिग्मा बॉन्डिंग कौन सी होगी, इट विल बी द अलॉन्ग द एक्सिस बॉन्डिंग, ठीक है। यानी कि अगर एक्सिस के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी कि ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके दोनों लोब्स मौजूद हैं एक्स और वाई, और इसके ये जो है ये एक ऑर्बिटल है जिसके वाई और जेड लोब्स मौजूद हैं, ठीक है। वाई और जेड ही हैं ये लोब्स, एक्स मैंने बाय मिस्टेक कह दिया, ठीक है। तो इन दोनों की आपस में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, और किस तरह से हो रही है, साइड वाइज हो रही है, ठीक है। यानी कि साइड से एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप किए हुए, तो इसको हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्डिंग कहेंगे। और जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, एक्सिस के साथ ओवरलैपिंग होगी, एक्सिस की ओवरलैपिंग को हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि सर के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही हो, तो उसको हम ओवरलैपिंग कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखें कि ये दोनों का जो टॉप है यानी कि हेड है वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग। जैसे कि यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है और यहाँ पर भी सेम एज इट इज सी सिचुएशन हो रही है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, सही। यानी कि ये एक एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, एक एक्सिस है और उसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्डिंग। और यहाँ पर साइड से ओवरलैपिंग हो रही है, ये देखिए दोनों के हेड ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इनकी साइड्स ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम पाई बॉन्डिंग कहेंगे, सही। Now comes toward the last point of it. It can be noted that sigma bonding involves to the head on overlapping. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ये सिग्मा बॉन्डिंग जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, जबकि पाई बॉन्डिंग जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहा होता है, सही। अब जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन इन दिस लेक्चर। बहुत सिंपल से पोस्टुलेट्स हैं कोवेलेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बताती है कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी उस रीजन की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एनहांस हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हाई हो जाएगा, सही। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से बैठ के सुनेंगे और नोट करेंगे तो आपको टू द पॉइंट लेक्चर याद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपको बताता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ऑब्वियसली सी बात है, अनस्टेबल होंगे अनपेयर्ड तो वही पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड पॉइंट आपको बताता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ नो रीजन टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट, बहुत सिंपल सी बात है। फोर्थ पॉइंट आपको ये बताते हैं कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का है, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है और अलग तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये डायरेक्शनल नेचर का है। डायरेक्शनल किस तरह से है कि दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक पाई बॉन्डिंग होती है, एक सिग्मा ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्डिंग क्या होंगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होंगी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बन का ही जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें अगर आप देखें तो p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एस पी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं df, ये ऑर्बिटल्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन प्रीवियस लेक्चर, सही है। तो वहाँ से आप इसको देख के रिकॉल कीजिएगा कि p के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, px होता है, py होता है, pz होता है। यहाँ पे py और pz की बात कर रही हूँ, मैंने डायरेक्टली आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी थी बिकॉज आई एम श्योरिंग इट कि आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर सुना हुआ है, सही है।
तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि p के जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जो दोनों के हेड हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हो रहे, साइड से ओवरलैप हो रहे हैं. सो दिस विल बी रेफर्ड एज पाई बॉन्डिंग. और जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, यू कैन से एक्सिस ओवरलैपिंग होगी, तो उसको यू विल बी रेफर्ड एज सिग्मा बॉन्डिंग, जैसे कि यहाँ पर हो रही है. ठीक है, तो कार्बन के जो भी यहाँ पर एटम मौजूद है उसको, उसके साथ जो ओवरलैपिंग हो रही है, उसके ऑर्बिटल्स के साथ जो ओवरलैपिंग हो रही है, उसमें पी एक्स जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है. राइट, 3 ऑर्बिटल है कार्बन के, पी एक्स जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, जबकि पी वाई और पी जेड जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है. सो दैट्स वाई दे आर गोइंग टू यूटिलाइज पाई बॉन्डिंग, एंड हियर वी हैव सिग्मा बॉन्डिंग. राइट, यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या चीज़ होती है. सही है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, सो थैंक यू सो मच.